हापुड़ किठौर रोड स्थित आनंद रीजेंसी में लोकमाता अहिल्याबाई होलकर जी के त्रिशताब्दी जयंती वर्ष पर एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम की संयोजक जिला पंचायत अध्यक्षा श्रीमती रेखा नागर रही। वह कार्यक्रम की अध्यक्षता हापुड़ भाजपा जिला अध्यक्ष नरेश तोमर ने की। कार्यक्रम का शुभारंभ देवी अहिल्याबाई होलकर के चित्र के सम्मुख दीप प्रज्वलित कर एवं पुष्प अर्पित करके किया गया। कार्यक्रम स्थल पर उपस्थित हजारों की संख्या में देवतुल्य कार्यकर्ता, मातृशक्ति नेतागण, प्रधान आदि मौजूद रहे। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्रदेश सरकार में कौशल विकास मंत्री माननीय कपिल देव अग्रवाल रहे। मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने कहा कि रानी अहिल्याबाई नारी शक्ति की प्रतीक थी, जिन्होंने अपने कर्म, धर्म और सेवा से समाज को दिशा दिखाई। उनके प्रेरक गाथा आज भी हमें जन सेवा, सदाचार और सशक्त नेतृत्व का संदेश देते हैं। मुख्य अतिथि व क्षेत्रीय अध्यक्ष माननीय सत्येंद्र सिसोदिया के मंच पर पहुंचते ही भारत माता की जय, देवी अहिल्याबाई होलकर अमर रहे और भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी, उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जिंदाबाद के नारे लगाए गए। आयोजित कार्यक्रम में उपस्थित नेतागणों ने लोक माता अहिल्याबाई होलकर जी के जीवन पर अपने अपने तरीके से प्रकाश डाला। भारत सरकार व उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दिए जा रहे वीरांगनाओं एवं देश की धरोहरों को दिए जा रहे सम्मान की सराहना। जिन्होंने 70 साल राज करा, उन्होंने कोई काम नहीं करा। आज योगी जी, मोदी जी की सरकार ने सड़कें बनवाने का काम करा, पुल बनवाने का काम करा, स्कूल बनवाने का काम करा और बिजली में विशेष काम करा। हापुड़ जिले में 300 करोड़ रुपए की योजना से हापुड़ में बिजली का काम चल रहा है, जिसमें क्षमता वृद्धि, जल लाइन, ऐसे अनेकों काम मोदी जी और योगी जी काम कर रहे हैं। सब जानते हैं कि 800 साल मुगलों का शासन रहा, मुगलों का प्रभाव था, अंग्रेजी शासन आ चुका था। उस सबके बावजूद भी जो उनके कृत्य थे वो सामान्य कृत्य नहीं थे। चाहे वो मंदिरों का जीर्णोद्धार, आप सब जानते हैं कि 3135 मंदिरों का जीर्णोद्धार कराना ये सामान्य बात नहीं है वगैरह, जिसमें हमारे काशी विश्वनाथ का भी मंदिर है, हमारे सोमनाथ का मंदिर भी है। सोमनाथ के मंदिर के बारे में तो ये हम सबको ज्ञात होगा कि अफगानिस्तान ने जब सोमनाथ में चढ़ाई करी थी तो वहाँ के चंदन के दरवाजे थे सोमनाथ मंदिर के, वो भी उखाड़ कर ले गए थे। मंदिरों को फिर से बनवाया तो उनको आगे बढ़ाने में उनके पिता का बहुत सहयोग था। उन्होंने, आप ये देखिए कि 300 वर्ष पहले जब बहन बेटी घर से नहीं निकलती थी तब उनको पढ़ाया। अपने लिए नहीं, अपने साम्राज्य के लिए, साम्राज्य की जनता के लिए अपने क्षेत्र को संभालने का काम किया और लगातार एक शासक के रूप में भी काम करने के साथ साथ ये चर्चा आपके सामने आ गई। जब बेटे का विषय आया, कितनी न्याय की थी, न्याय प्रेमी कितनी थी, इसलिए उनको 19 श्लोक कहा गया। एक गाय बताते चर्चा है कि उनका बेटा जब रथ लेकर जा रहा था तो उसके सामने गाय आकर गाय का बछड़ा आ गया। उनकी रथ से टकरा करके बछड़े की मृत्यु हो गई। जब थोड़ी देर बाद अहिल्याबाई होलकर वहां से निकलती है, उन्होंने देखा गाय अपने बेटे के पास, अपने बछड़े के पास बेटी रो रही है। पूछा क्या हुआ, लोगों ने बताया। जब लोगों ने बताया तो उनको पता लगा कि उनके बेटे के रथ से ऐसी घटना हुई। अहिल्याबाई जब अपनी नहर में जाती है, उनकी पत्नी से पूछती है, पत्नी से सलाह किया कि बेटा तुम बताओ, अगर किसी का बेटा मर जाए किसी से, उसके लिए क्या दंड होना चाहिए। पत्नी ने स्वाभाविक रूप से कह दिया कि उसको मृत्युदंड होना चाहिए। उसको नहीं पता था कि तेरे पति के बारे में। अब कल्पना करिए, अहिल्याबाई होलकर ने बिना पीड़ा, बिना दर्द के उसको बुला करके मृत्यु का आदेश सुना। अपने बेटे के लिए उसकी मृत्यु को आवाज में न बेटी के लिए चली। बताते हैं वो गाय जिसका बच्चा मरा था, वो गाय रथ के सामने आकर खड़ी हो गई। बोल तो नहीं सकती थी और शायद उसकी आंखों से लग रहा था कि मेरा बेटा तो चला गया। अहिल्याबाई, तुम्हारा बेटा नहीं जाना चाहिए, शायद यही
जितने भी मंदिर हैं, चाहे वो शिव मंदिर हो, चाहे वो अयोध्या में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी का मंदिर हो, वृंदावन में बांके बिहारी जी का मंदिर हो, कोणार्क का मंदिर हो, चाहे अन्य सैकड़ों मंदिर, देखो पूर्व के वक्ताओं ने, सतपाल जी ने बताया भी कि किस ढंग से उन्होंने अपने मालवा शासन को छोड़कर उसके अतिरिक्त भी समूचे भारतवर्ष में धर्म और संस्कृति के लिए काम किया।